सीताराम चरित यति पावन, मधुर सरसयरु अति मन भावन। पुनि पुनि चितय चितयित नाये, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। भगवान श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण गोह के साथ गंगा तट पर खड़े हैं और भगवान राम पार जाना चाहते हैं। तो गुह जो था वह आवाज लगाता है, केवटिया, ओ केवटिया, आजा, देखो तुम्हारे घाट पर आज कौन आए हैं। अब केवट जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था, बोला आ रहा हूं, आ गया आवत है। अरे जल्दी आवा, देखा तेरे घाट पर आज के तो है पार उतारे के लिए खड़ा बा। केवट जल्दी जल्दी भाग करके आया और भगवान राम गंगा जी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं और माँ को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी, पाहि मां सर्वतो रक्षेत गंगा त्रिपथगामिनी। ओम श्रीं श्रीं गंगाये नमः। भगवान श्री राम इस तरह गंगा जी से प्रणाम करके आते हैं और तब तक केवट आ जाता है और राम केवट से कहते हैं, तुम अपनी नाव किनारे पर ले आओ ताकि सीता जी आसानी से उस पर चढ़ सकें। और मागी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। अरे ये क्या कह रहे हैं रघुराई, हम आपके पार उतार दे और हम मझधार में डूब जाए। हम आपके चरण रज के जादू टोना सब सुने वाही, हम धोखा में न आई। राम बोले, तो क्या हम पार नहीं जा पाएंगे। केवट बोलता है, एक ही रास्ता बा साहब, आप अपन चरण पहले धोआई ले, चरण का रज हम खूब मली मली धोई ले और धोई के अब पहले वो के चखब, और के चखब अगर हमके कुछ न होए तब ही पार उतारब, नहीं तो आपके पार हम न उतारी पाओ। तब भगवान मुस्कुरा रहे थे लक्ष्मण और सीता की ओर देख करके और इतना कहते हुए आवाज लगाता है, हे पर्वतिया, जब से सोचा था तब से कठौता में जल नहीं आवा। उधर से आवाज आई, आ रही हूं। और तब केवट बोलता है प्रेम से भरा हुआ कि चरण पखारने की शर्त हमारी है, आप जब तक चरण नहीं पखरवाएंगे, पैर नहीं धुलवाएंगे, हम आपको पार नहीं उतारेंगे। रघुराई हे रघुराई, रघुराई हे रघुराई,
पर धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। बिन पग धोए सुनो मोरे राजा, नहीं गंगा पार लगई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। और क्या है, तो चरणन की महिमा न्यारी, पारस परस पाई पाथर भई नारी। ये तो बिचारी काठ की नैया, मोरी नैया काठ की नैया। अगर कुटुंबक पालन हारी, सकल कुटुंब को पालन हारी। और नौका से यह नारी भई, तब कित जई हो बिन पाव धुलाए। केवट जिद करता है पाँव धोने के लिए, और तब भगवान कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जे तव नावन जाई। अरे केवट तुम उसमें ही संतुष्ट रहो जिसमें तुम्हारे नाव को कुछ न हो, इसलिए तुम वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो। और तब केवट को अनंत आनंद हुआ, अति आनंद उमगी अनुरागा। चला सरोज पे चरण सरोज, पखारन लागा चरण सरोज, पखारन लागा। और सारे देवता ऊपर से देख रहे थे, और सब आपस में कहते हैं कि हिसन पुण्य पुंज को नाही। इससे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा जो परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री राम के चरणों को देव करके धोने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उसने चरण धोया और चरणामृत का पान किया, और पत्नी से कहा पूरे घर में ले जाकर छिड़क दो ताकि मेरे सारे पितर तर जाएं। ये बात और कोई नहीं समझा, पर केवट समझ रहा था, भगवान राम समझ रहे थे। और तब भगवान राम लक्ष्मण सीता को नाव में बैठा करके पार करने के लिए चल दिया। और जब पार उतर गए, जब पार उतरा है तो भगवान राम बड़े संकोच में हैं कि इसे क्या दें। और उतर थारी भय सुर शरीरता, श्री राम गुह लखन समेता। और भगवान सोच रहे थे क्या दें, तो फिर पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए। पियहिए की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मैंने मुदित उतारी। राम जी सीता जी की अंगूठी देने लगे तो केवट ने हाथ से जोड़ लिया कि मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। भगवान बोले क्यों? धोबी से न धोबी लेते कोई धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। धोबी से न धोबी लेत धुलाई, और नाई से कछु
लेत नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूँ तेराई। कर दी जो भव पार मुझे प्रभु, घाट तिहारे आई हो। प्रभु मैं तब पार उतारी हूँ। बिनु पग धोइर पग पार उतारी हूँ, अरे तब प्रभु पार उतारी हूँ। और माता सीता गंगा जी को प्रणाम करने जाती हैं और जल में धीरे धीरे जा रही हैं। और तब सिय सुर सरहि कहऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय वचन सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी भर बानी। वरदान देती हैं माता गंगा, क्या? सुन रघुवीर प्रिया देहि, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। और तुम जो हमें ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। फिर भी तदपि देवी मैं देव असीसा, सफल हो नहीं त निज बागी सा। और माता गंगा आशीर्वाद देती हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजी सब मन कामना, सुजस रही जग छाई। माता सीता राम के पास आती है और तब भगवान राम गोह से कहते हैं कि मित्र, अब तुम वापस जाओ, हमको आगे चित्रकूट जाना है। और गोह मानता नहीं है। अब प्रयाग आते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज ऋषि भगवान राम का बहुत ही सम्मान करते हैं। राम जी उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बड़ाई करते हैं। पर भरद्वाज ऋषि उनकी बड़ाई करते हैं। और तब भरद्वाज ऋषि ने बताया कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट है, जहाँ आपका वास अच्छा रहेगा और आप वहीं रहिए। भगवान ने गोह को जब कहा कि वापस जाओ, तब वो नहीं गया था। उसने कहा था अब आगे आप जब कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। और जब पार हो गए तब भगवान ने कहा मित्र अब तुम जाओ। गोह की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान राम का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, पर राम ने कहा तुमने शपथ खाई थी मित्र, इसलिए जाओ कि तुम्हारे राज्य की सीमा अयोध्या की राज्य की सीमा से मिलती है। भरत अभी बच्चा है, वह राजकाज नहीं जानता और वो दुखी और विकल है। जब तक वह राज्यकाज कायदे से संभाल न ले, तब तक तुम सीमा की रक्षा करना। इस